हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीनल चैटर्जी और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में ऑफ लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं जो अपने बिजनेस के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में और अपने पैशन के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं और किंडल आर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे उनके सारे दर्शकों से बात करना चाहते हैं। और आज हम किसके साथ आए हैं? आज हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ की। डोंट वरी, हम आपको डाइटिंग करने बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अच्छा खाना और ऑर्गेनिक खाना खाने से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। यस, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड की जब भी बात उठती है तो हमारे मन में काफी सारे प्रश्न उठते हैं। क्या 100% ऑर्गेनिक फूड मिलना पॉसिबल है? क्या ऑर्गेनिक फूड खाना सिर्फ एक ट्रेंड और एक फैशन है, और इट्स रियली द नीड ऑफ द आवर? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं मोनिका ढाका, द को-फाउंडर ऑफ प्रसुक ऑर्गेनिक्स। हाय मोनिका एंड वेलकम टू लेट्स टॉक। नमस्कार नीनल जी, थैंक यू वेरी मच किंडल आर्ट्स पे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ किंडल आर्ट्स एंड रेडी टू मिंगल विद यू। अरे वाह, सो वी आर वेटिंग टू हियर कि प्रसुक ऑर्गेनिक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप किस विजन से अपना ये ब्रांड आपने शुरू किया और इसके पीछे क्या पर्पस है? जी, तो मीनल जी, प्रसूक एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्योर। सो है हमारा टैगलाइन भी प्योर फूड प्योर लाइफ है कि मुझे लगता है कि लाइफ, हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा फूड है। और अगर वो फूड अच्छा है, हेल्दी है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि कहते हैं कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड का निवास निवास होता है। तो अगर हम हेल्दी है तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ, फूड प्योर है तो हमारी लाइफ भी प्योर है। तो इसी विजन के साथ में हम लोग मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ और मैं बहुत आपकी किंडल आर्ट्स की काफ़ी देखती रहती हूँ वर्कशॉप्स भी। और मैं यहाँ पर आपका भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप आर्ट लवर्स को आर्टिस्ट से जोड़ रहे हैं, ये वाकई ही बहुत ही प्रशंसनीय काम है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह जिस तरह आप आर्ट लवर्स को आर्टिस्ट से जोड़ रहे हैं, इसी तरह हम लोग भी हेल्थ कॉन्शियस जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मर्स से जोड़ रहे हैं। तो ना केवल ऑर्गेनिक फार्मर से जोड़ रहे हैं, मैं खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ। क्या ऑर्गेनिक एक्चुअली होता क्या है? ऑर्गेनिक ऐसा वर्ड है जो बाय लॉ वैसे तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी अपने फूड को ऑर्गेनिक कह रहा है, विच इज नॉट एक्चुअली राइट। तो जो फार्मिंग बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना केमिकल्स के होती है, उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और इंडिया में आप अब तो काफी स्टार्ट हो गया है कि वो लैंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होने लग गई हैं। तो बेसिकली आपका फूड तब ऑर्गेनिक होता है अगर उस आपकी लैंड ऑर्गेनिक है। तो एक ऑर्गेनिक, कोई जैसे कहते हैं ना, एक हेल्दी शरीर में हेल्दी माइंड होता है, ऐसे ही ऑर्गेनिक लैंड पे ही ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर शायद आपको ये बताना चाहूंगी कि हम रोहतक में 30 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं। मैं आर्किटेक्ट वाह। हूँ, मैं मेरे को फार्मिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मुझे हेल्दी खाना ज़रूर चाहिए था। राइट। तो मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं और मैं को लगता है कि आप धीरे-धीरे जैसे आस-पास देख रहे हैं कि बच्चों में कितनी एलर्जीज़ और कितनी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बीच में मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना हमारी जो अपनी लैंड है, हम उसको ऑर्गेनिक कन्वर्ट करें। और पहले ये अ अ, एक आप ये कह सकते हैं पैशन था, अब ये एक मिशन बन चुका है। जैसे-जैसे मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ में, मैं फार्मर्स से जुड़ी, कंज्यूमर्स से जुड़ी, तो मुझे एक कड़ी नज़र आई कि इन दोनों को जो एंड्स हैं, दोनों को सिरों को हमें जोड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ से एक प्रसुप की जर्नी स्टार्ट हुई। हम 30 एकड़ में, जैसे मैंने बताया, हम फार्मिंग कर रहे हैं। हम हर तरह की फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
और ग्रेन्स जितने भी हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और बहुत ही ऑनेस्टली हमारे साथ हमारे और भी फार्मर्स जुड़े हुए हैं, जिससे कि हम हर हफ्ते आप लोगों के घरों तक जो भी आपकी किचन की रिक्वायरमेंट्स है उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो That's ये तो है। awesome. या वाओ, यू आर रियली, आप बहुत ही एक नोबल काम कर रही हैं, आई वुड से, और किसानों के लिए काम कर रही हैं, जो कि हमारे देश की नींव है एक तरीके से। तो दैट्स अमेजिंग। अगर हमारे को अपना किचन ऑर्गेनिक बनाना है कम्प्लीटली, तो आई थिंक प्रसुप से बड़ा सहयोग कोई नहीं दे सकता। तो लोग कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं टू मेक देयर किचन्स ऑर्गेनिक? सो हमारा प्रसुप जो स्टोर है वो ऑनलाइन स्टोर है। prasuporganics.in पे आप लॉग इन कर सकते हैं, वेबसाइट है हमारी, हमारा ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो लोग थोड़ा ऑनलाइन से दूर भागते हैं, फ्रेंडली नहीं हैं, तो वो बहुत आराम से हमारे से कॉल पे भी बात कर सकते हैं। हम आपके कॉन्डोमिनियम्स में भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जहाँ जहाँ हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस जो है पहुंचा रहे हैं। तो फ़ोन से, वेबसाइट से, ऐप से आप कैसे भी हमारे से जुड़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा-सा मीनल जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा अन्नदाता, हमारा किसान है, वो बहुत परेशान है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि शायद वो जितना मेहनत कर रहा है उसको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्बन इंडिया में कम होती जा रही है, और जो आप देख रहे हैं 30-35 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। हमारे गांव में ऐसा नहीं है। हमारे गांव में आज भी 90 साल के हमारे ताऊ चाचा जिससे मैं मिलती रहती हूँ टाइम टू टाइम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आज भी अपने लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में शुरू से ही होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केमिकल्स ने हमारी बाकी चीजों में भी एंटर किया, ऐसे ही हमारे फूड चेन में भी एंटर करती। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए किसान ने केमिकल्स यूज करने शुरू कर दिए, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन वो अपने लिए, अगर एक 5 एकड़ का किसी के पास खेत है, तो आज भी 1 एकड़ में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करता है। तो उसको बेसिकली पता है कि क्या जहर उसको मिला रहा है, लेकिन वो हेल्पलेस है, उसको नहीं पता कि वो क्या करे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे किसान को ना केवल अपने प्रोड्यूस के लिए एक सही वैल्यू देगा, और वहीं हमारे जितने भी हेल्थ कॉन्शियस मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हम आजकल माइंडलेसली भी खाते हैं, हमें नहीं पता। हमारा फूड हमारी मेडिसिन होना चाहिए, लेकिन फूड हमारा सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है। एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट। या तो हम उन दोनों सिरों को जोड़ेंगे, और प्रसूप में हमारी यही कोशिश है कि हम धीरे धीरे, आज हम 2000 फैमिलीज को केटर कर रहे हैं, धीरे धीरे और भी जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। अभी मेरे पास तो 30 एकड़ ही लैंड है, तो जितने लोगों को हम पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि किसान और 100-200 एकड़ जितनी भी मेरे गांव में जमीन है, 3500 एकड़ जमीन है हमारे पास मीनू जी, हमारे विलेज में, और हम इस मिशन में हैं कि हम पूरी 3500 की 3500 एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट कर दें। तो क्या 100% ऑर्गेनिक फूड मिलना पॉसिबल है? काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है मोनिका जी। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बिना केमिकल्स के, बिना पेस्टिसाइड्स के फूड ग्रो कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक 100% होता है। जैसे हम लोग भी, अगर मैं आपको अपने खेत के बारे में अगर आपको बताऊं, तो हम किसी तरह के कोई केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते हैं। उनका ऑल्टरनेटिव हमारे जैसे आयुर्वेद में हमारे लिए मेडिसिन है, ऐसे ही फार्मिंग के लिए भी मेडिसिन बनी हुई हैं। तो हम काढ़े बनाते हैं,
हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। ये वो सब चीजें हैं जो शायद हमने भी 6th-7th में जब आप और मैं रहे होंगे तो हमने किताबों में पढ़ी जरूर थी, लेकिन उनका क्या फायदा है हमारे लिए और उसका क्या एक रेवोल्यूशन ला सकता है पूरी उसमें, वो शायद हमने उस टाइम पे नहीं सोचा था। तो जब अब मैंने फार्मिंग शुरू करी तो मुझे याद आया अपना वही 6ठी कक्षा का 7वीं कक्षा के में जो साइंस में हम पढ़ा So करते थे। interesting, very interesting. Yes. Yeah. So that's how organic food 100% possible है, इसमें कोई Wow. नहीं है। सुन के Yeah. बहुत अच्छा लगा मोनिका जी। और मैं बता दूं कि आपके बहुत सारे फैंस ऑलरेडी आपको व्यू कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। एक दो कमेंट्स मैं जरूर आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। सो पूर्णिमा रंजन जी बोल रही है, वेल डन प्रसुक एंड मोनिका ढाका। एंड रविंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, प्रसुक इज अ रिलायबल सोर्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। थैंक्स मोनिका जी। आई थिंक ये पढ़ के मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। आपको भी लग रहा होगा कि जो आप काम करिए कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं और वेयर देयर इज अ होप देयर इज अ लाइफ एंड प्योर फूड प्योर लाइफ, यू नो, सो दैट Awesome. वी गो। मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगी कि जो जरूर। प्रसुक फार्म है उसको उसका मॉडल है CSA। CSA का मतलब है कंज्यूमर सपोर्टेड एग्रीकल्चर। तो आज क्या हो रहा है कि हमारे गांव में अगर जो होता था पहले कि सरसों के दाम बहुत अच्छे मिलने शुरू हो गए तो सारे किसानों ने सरसों उगाना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि जब सारे किसानों ने सरसों उगाई तो सरसों का दाम गिर गया, ठीक है, लेकिन कितनी सरसों हमारे कंज्यूमर खा लेंगे या कितना सरसों का तेल ले लेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसीलिए हमने ये मॉडल तैयार किया प्रस्तुत के लिए, कंज्यूमर सपोर्टेड, यानी हमारे कंज्यूमर को जो चाहिए, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो बताते हैं कि ये इतना ऐसे हेल्दी खाना चाहिए, आपको इतना वेजिटेबल्स खाना चाहिए, इतने ग्रेन्स चाहिए, हम अकॉर्डिंगली उतना ही ग्रो करते हैं। उससे हमारे किसान को ये पता है कि आप जो हमारे को बेचना है वो हमारे कंज्यूमर को बेचना है, उसको जो चाहिए आप उस हिसाब से उगाइए, ना केवल इस मंडी के रेट्स के हिसाब से आप इतना प्रोड्यूस करते चले गए। तो ये अवेयरनेस लानी हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने इसका मॉडल कंज्यूमर सपोर्टेड एग्रीकल्चर किया। अमेजिंग। दूसरी तरफ कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है कि अगर उसको फार्म टू टेबल एक ऐसा मॉडल मिल जाए कि उन्हें जो भी चाहिए वो फ्रेश सीजनल हर सीजन के हिसाब से उनके टेबल पे यूं का यूं पहुंचना शुरू हो जाए। और वही हम प्रयास कर भी रहे हैं इसमें। बहुत बढ़िया। आपको आपके लिए कुछ प्रश्न आ रहे हैं कमेंट्स में, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे कुछ प्रश्न? तो प्रज्ञा माथुर जानना चाह रही हैं कि हाउ डू यू मैनेज योर डिमांड सप्लाई चेन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रसुक जो है वो कंज्यूमर सपोर्टेड ऑर्गेनिक फार्म है, और जैसे हमारा जो पूरा ये इंटेलिजेंट सिस्टम हमने बनाया हुआ है, हमारा जो ऐप है, जो हमारा वेबसाइट है, उसमें हम पुराने ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं कि कितने कंज्यूमर्स ने किस तरह की, उनकी किचन में किस तरह की सप्लाईज जा रही हैं और कितना कितना क्या डिमांड है, और उस अकॉर्डिंगली हम पूरा क्रॉप प्लान रेडी करते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन। एंड दैट्स हाउ हम लोग इसको सप्लाई चेन को मेंटेन करके चलते हैं। तो जो हम, और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे फार्म से जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आ रहे हैं उनको हम कोल्ड स्टोरेज में नहीं डालते हैं, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला है हमारे इंटेलिजेंट सिस्टम की वजह से। ये हमारा जो ऐप है, जिसको जो आपको इतना इजी तो लगता है टक टक करके वेजिटेबल्स या वो बनाना, लेकिन वो पीछे पीछे काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि हमारे को हमारे पूरे साल के क्रॉप को प्लान करने में हमारी हेल्प करता है। सो फ्रेश आपके पास पहुंचता है, कोई कोल्ड स्टोरेज का नहीं होता है। सुबह सुबह हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और 7-8 बजे से फिर डेली का रूटीन है और आपके घरों तक फ्रेश पहुंचना शुरू होता है। वाह, तो अभी आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ पर होती है? दिल्ली NCR या और भी कहीं?
या अभी हम लोग नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में ऑल्टरनेट डे बेसिस पे डिलीवरी कर रहे हैं। डिलीवरी का हमारा मतलब ये है कि अगर आप शाम को 6 बजे तक हमें ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो हम नेक्स्ट डे हमारा हार्वेस्टिंग प्लान अकॉर्डिंगली आप चलता है, हम आपके यहाँ पर फ्रेश पहुंचा देते हैं। अदरवाइज ड्राई स्टोरेज तो हमारे पास में है ही। जैसे मैंने बोला, आपकी पूरी किचन जो अगर आप चाहें तो वो ऑर्गेनिक हो सकती है प्रसूप के साथ जो। ऑसम, आई थिंक ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ब्लेसिंग है कि ऐसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया में, प्रसूप जैसी, जो लोगों का किचन ऑर्गेनिक बनाने में लगी हुई है। एक बार क्विकली रिकैप कर दीजिए कि ऑर्गेनिक फूड खाने के क्या क्या बेनिफिट्स है, जस्ट पॉइंट देम आउट सो दैट पीपल रियलाइज करें कि एक ऑर्गेनिक किचन का इंपॉर्टेंस क्या है। जी, तो अगर न्यूट्रिशन के पॉइंट से देखा जाए तो ऑर्गेनिक फूड में 69% हायर लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, 50% हायर लेवल ऑफ हार्ट हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, 48% लोअर लेवल ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक मेटल होता है। सो इट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर यू टू हैव ऑर्गेनिक फूड in your kitchen thing. सेकेंडली, ये जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक फूड फार्मर्स और फार्म वर्कर्स के लिए बहुत ही जो फार्मिंग है बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में घुस के हमारे लिए हानिकारक है, ऐसी तरह जब वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल का स्प्रे फार्म पे करते हैं, उसका जो एक्सपोजर है वो फार्मर्स की हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है। तो इसकी वजह से कई तो शॉर्ट टाइम डिजीज के हो जाती है उनको, जैसे नोजिया इस तरह की डिजीज हो जाती है, और कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज जैसे कैंसर, इनफर्टिलिटी, इस तरह की ये हमारे फार्म वर्कर्स को भी हो रही है क्योंकि उनको डायरेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक फूड के माध्यम से हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि जिससे हम उनको सुधार कर सकते हैं। तीसरा बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सॉइल है वो बहुत हेल्दी हो जाती है, क्योंकि आप उसमें कोई केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने चाहिए सॉइल हेल्थ के लिए, वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं। जब वो अच्छे से डिकम्पोज होते हैं, अच्छे से फ्लरिश करते हैं, तो आपकी जो फूड उसमें ग्रो होने वाला है उस तक जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए वो बहुत ही कंप्लीट वे में उसके तक पहुंचता है। तो हेल्दी सॉइल पे ही हेल्दी फूड ग्रो हो सकता है। और इसमें मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर क्लाइमेट एज वेल, क्योंकि जो कार्बन कंटेंट है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, काफी रिसर्चेस ने ये बताया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड में जो कार्बन है वो काफी अच्छे से उसके लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश करती है ऑर्गेनिक फार्म्स पे, वो शायद कहीं भी केमिकल फार्म पे नहीं करती। और हमारे कंज्यूमर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो जो टेस्ट है ऑर्गेनिक फूड का, वो शायद किसी भी केमिकली लेस्ड फूड पे नहीं होता। मीनल जी, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह से इसको बता सकती हैं। यू आर अ कमिटेड ऑर्गेनिक। यस आई एम, यस। क्या आप बता सकती हैं? एक्चुअली मैं 10 साल से, ऑलमोस्ट 10 साल से, आई वुड से 80 to 90% ऑफ माय किचन इज ऑर्गेनिक. And thanks to wonderful organizations like you and others who have helped me to, migrate to organic. I was earlier in Bangalore. So Bangalore again is a place जहाँ पर organic food की awareness बहुत ज़्यादा है. And that's where my journey of organic started. And after coming to Delhi, it has still continued. So उसका taste जो है, उसकी जो fragrance है, उसका cooking time जो है, it's completely different from what I sometimes, in case अभी जैसे कुछ महीनों से दिक्कत हो रही थी सप्लाई की, आई हैड टू बाय फ्रॉम नॉर्मल वेंडर्स एंड इट वाज टफ फॉर मी बिकॉज उसको काटने में इतना हार्डनेस लग रहा था, कुकिंग में इतना ज्यादा टाइम लग रहा था, द टेस्ट वाजंट देयर, समटाइम्स कलरिश वाटर निकलता था धोने में. सो इट गेव मी क्वाइट एंजाइटी अटैक्स आते थे मुझे ये कि मैं क्या खा रही हूँ, बिकॉज वंस यू हैव टेस्टेड एंड लिव्ड ऑन ऑर्गेनिक फॉर सम टाइम यू कैन क्लियरली मेक आउट द डिफरेंस. एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं खुद नहीं बोलना चाह रही थी ये, मैं आपसे ही
बता रही थी कि ऑर्गेनिक फूड जो टेस्टी होता है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप 1-1.5 महीने तक कंप्लीटली ऑर्गेनिक खाना खाते रहेंगे। और फिर मैं कहती हूँ जैसे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं ना, एक दिन चीट डाइट पे जाओ, तो एक दिन आप चीटिंग करो अपने ऑर्गेनिक किचन में और फिर आप खाओ कन्वेंशनल खाना, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि बिल्कुल व्हाट बिल्कुल, वाज यू मिसिंग। राइट, एब्सोल्युटली। एक और क्वेश्चन आ रहा है रविंदर जी से, ही इज आस्किंग, टेल मी अबाउट द शेल्फ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, कैन यू एड्रेस दैट क्वेश्चन? या सो आई वुड लाइक टू से कि और वैसे तो सस्टेनेबल क्योंकि हम लोग कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल्स इस फूड पे नहीं यूज करते हैं, तो वो अपने आप में उसकी शेल्फ लाइफ अपने आप में ही बढ़ जाती है। लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप उसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डाल के रखेंगे तो ऑब्वियसली ये यूज भी आफ्टर हार्वेस्टिंग इसीलिए किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, बट ये फेयर नहीं है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम केमिकल्स डाल के उसको जिंदा रखें तो वो एक्चुअली वो फ्रूट जिंदा तो है नहीं, वो आप खा रहे हो लेकिन जिंदा नहीं है, तो क्यों बढ़ानी है हमें शेल्फ लाइफ? तो हम कितनी क्यों, होती है जनरली ऑर्गेनिक फूड, कितनी अगर जल्दी मैं खत्म कर? फ्रूट्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days होती है। वेजिटेबल्स की बात करूं तो 2 to 3 days होती है। इसीलिए हमने अपना डिलीवरी सिस्टम भी ऐसे लिखा हुआ है कि हम ऑल्टरनेट डेज पे करें ताकि आपके घर में हमेशा फ्रेश रहे। मैं ये डिनाई नहीं करूंगी कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो लाइफ है वो कंपेरेड टू शेल्फ लाइफ केमिकली लेस्ड फूड से कम होती है, ये बिल्कुल है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है। इसको अगर हम इंटरवीन करेंगे शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तो कोई फायदा है नहीं। कोई मतलब नहीं। यही यही मैं एक और अपना हैशटैग लाना चाहूंगी कि आपको सीजनल खाना चाहिए और लोकल खाना चाहिए। लोकल खाने से आपके घर में जितनी जल्दी वो पहुंचेगा तो उसको आपको क्यों बढ़ानी है शेल्फ लाइफ? आप फ्रेश खाइए, आपको क्यों शेल्फ पे बहुत देर तक रखा हुआ खाना खाना है? आप लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करिए, आप हेल्दी खाइए, आप सीजनल खाइए। जी, एक और क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहूंगी कि प्राइसिंग, a lot of people don't prefer organic food because they are very costly. प्रसुप क्या Yes. कर रहा है इस एरिया में? तो प्रसूप आज की डेट में नॉट आज की डेट में शुरू से ही 3 पिलर्स पे काम कर रहा है, ऑथेंटिसिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। सो जहां हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं वहीं आपके प्राइजेस की बात को मैं जोड़ते हुए बताना चाहूंगी कि एक दो प्राइसेस आप प्लीज मेंशन करें यहाँ दर्शकों के लिए, मैं चाहती हूँ वो जाने कि किस तरीके से इट्स सो इजी टू बिकम ऑर्गेनिक विद यू। एग्जैक्टली। तो अभी तो हमारी ये कोशिश है कि जो प्रसूप पे हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो प्राइस है अगर आप कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल के साथ में तो 20% हायर होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर हमारी कम्युनिटी जब ग्रो करेगी तो यही प्राइजेस मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग बिल्कुल कन्वेंशनल के बराबर लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक डिमांड एंड सप्लाई की का इशू है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, अगर डिमांड कम रहेगी तो प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। एक खेत जो 1 एकड़ का है उससे खाने वाली फैमिलीज अगर 10 हैं और वो अगर 20 हो जाएं तो अपने आप में वो ही प्राइस को कम करने का में मदद करेगी हमें। सो थैंक यू सो मच। एक और स्टोरेज से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जा रहा है कमेंट्स में, जो पूछ रही है प्रज्ञा जी। वो बोल रही हैं, सो इफ वी कीप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन रेफ्रिजरेटर will it lose its nutrients, I'm sorry, how long we can keep in fridge? सो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि फ्रेश जैसी तो कोई बात है नहीं, धीरे धीरे तो न्यूट्रिशन जो है उसका कम होता ही है, बट इतना भी कम नहीं होता कि आपको चिंता होने लग जाए। 3 to 4 days जैसे हम जो बताते हैं, फ्रिज अगर फ्रिज में रख सकते हो आप 1 हफ्ते तक रख सकते हो, आप खा सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो इतना कम हो जाएगा कि आपके लिए चिंताजनक बात। यस, कम होता है लेकिन इतना भी नहीं होता। ऑसम, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने सारे हमारे पास क्वेरीज आई, उनको आपने इतना सेटिस्फैक्टरीली आंसर किया
और बेसिकली प्रसुप के बारे में जान के बहुत खुशी हुई, किस तरीके से आप एक नोबल काम कर रही हैं। ऑब्वियसली किसी का किचन ऑर्गेनिक बनाना इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट आपने वो बीड़ा उठाया है फॉर मेकिंग एवरीवन हेल्दी। मैं चाहूंगी अपने दर्शकों से कहना कि आप सब लोग कोशिश करें, ट्राई करें ऑर्गेनिक फूड खाने का। जरूर एक बार ट्राई करें, डोंट वरी अबाउट द प्राइसिंग, अल्टीमेटली वी आर अर्निंग टू स्टे हेल्दी। अगर ये हम खाने के लिए promise तो कर रहे कमाते हैं। हैं और मैं जी प्रॉमिस कर रही हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जी इनफैक्ट कई बार मीनल जी ऐसा होता है कि हम जब मैं अपना स्टोर पे देखती हूँ तो हमारे प्राइसेस कन्वेंशनल से कम होते हैं। उसका मैं बहुत बड़ा वाह, रीजन आपको बताना चाहूंगी कि हमारी प्राइस जो कैलकुलेशन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लिंक्ड है। हमारा लिंक बिल्कुल भी मंडी से नहीं होता है। मंडी में जब बहुत सारा फूड आ जाता है तो प्राइस कम हो जाता है। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को ये पता होगा। तो और कोल्ड स्टोरेज को खाली करना पड़ता है, वहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो जब कोल्ड स्टोरेज को खाली करना पड़ता है तो वो प्राइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन प्रसुप में ऐसा हम नहीं करते हैं। हमारा जो क्रॉप को मैनेज करने का कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होता है पूरा साल एक जैसा प्राइस होता है, ना वो कम होता है ना वो बढ़ता है। अगर मंडी में 50 रुपए का ऑनियन है तब भी, और तो प्रसुप पे अगर 40 का है तो वो पूरा साल 40 का ही होगा, चाहे वो अनियन 80 रुपए का हो जाए या 20 रुपए का हो जाए। तो बिकॉज इट्स अ फेयर डील। हम बिल्कुल इट्स लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कि आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही हम पास ऑन करते जा रहे हैं। और एक दिन जरूर आएगा कि ये जरूर, प्राइस हम लोग टैकल करेंगे जरूर। 100%, हंड्रेड जी परसेंट मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आपके फैन हैं, और आपके फैंस के कमेंट्स जो है रुक ही नहीं रहे हैं आज। मानसी जी बोल रही है वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, सो बिग क्लैपिंग फॉर यू मोनिका। आई थिंक यू वर इनिशियली टेलिंग मी यू आर अ लिटिल शाय एंड यू हैव नेवर बीन ऑन द टॉक शो, बट आपके यहाँ जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, उनको देख के जरा भी नहीं लग रहा है कि आप पहले कभी टॉक शो में नहीं गई हैं। यू आर so passionate about your brand that you can speak about it anytime. एक आखिरी प्रश्न जो हम लेना चाहेंगे वो है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। क्विकली आप इसका आंसर दे, देन वील स्टार्ट अ रैपिड फायर। ओके। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप 1 महीने तक ऑर्गेनिक फूड पहले खाइए। आप कहीं गूगल पे सर्च मत कीजिए, किसी टेस्ट लेबोरेटरी पे मत जाइए। आप अपने खुद की जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं उसके ऊपर बिलीव कीजिए। आपको वैसी महक कन्वेंशनल फूड से आ ही नहीं सकती, आपको वैसा टेस्ट उससे आ ही नहीं सकता, आपको वैसा कलर और अरोमा कहीं मिल ही नहीं सकता। आप खुद ही बता देंगे डिफरेंस। जैसे मीनल जी अभी आपने खुद बताया कि लॉकडाउन के दौरान आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई, हम आपको नहीं पहुंचा पाए, नोएडा बॉर्डर्स पे काफी इश्यूज थे। तो आपको पता चला कि आपने खुद ही मेकआउट कर लिया। तो मैं ये कहूंगी कि एक जो आई ज्यादा थिंक, सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँ, बट आई थिंक लेमैन जो होता है वो कई बार ठगा जाता है, क्योंकि शायद मार्केट में ऐसे भी प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑर्गेनिक बोल रहे हैं लेकिन शायद उन्हें वो ऑर्गेनिक नहीं है। पीपल जस्ट रीड द लेबल ऑर्गेनिक एंड दे ब्रिंग इट होम, और फिर एक परसेप्शन बन जाता है कि ऑर्गेनिक फूड डजंट मेक सेंस बिकॉज इट्स द सेम एंड द प्राइस इज हायर। सो वो कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, वो हाउ डू ऐसा डज जनरली कि एक तो ऑर्गेनिक, अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो वो सारी सेम नहीं दिखती, वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, उनमें छेद भी हो सकता है क्योंकि पेस्टिसाइड नहीं डाला तो कीड़े इसके अंदर घुस भी सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी, उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेचर में कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता है। तो नहीं ये एक होता है? बहुत बड़ा चीज है कि अगर आप कोई फार्मर, अगर ऑर्गेनिक फार्मर से आप खरीद रहे हैं तो उसकी बास्केट में सारी वेजिटेबल्स एक जैसी नहीं मिलेंगी, एक जैसा कलर नहीं होगा, टेढ़े मेढ़े भी होंगे, सारी तरह के वो होंगे, है ना। तो एक ये तो मेजर लेमैन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप बता सकते हैं। वो जनरली ऑर्गेनिक फार्मर अपने जो प्रोड्यूस को कभी छटाई नहीं करता, जिसको बोलते हैं ना ग्रेडिंग एंड वो नहीं करता है। वो कहता है कि जैसा है आपका सबको वैसा ही मिलेगा। तो उसका जो अपीयरेंस वाइज आप उसको मेकआउट कर सकते हैं। यू आर सेकेंडली राइट। मैंने आपको बताया कि टेस्ट से आपको पता चल सकता है, आप खा के देखिए। आपको अगर मेरी एज ग्रुप के लोग, अगर मैं उनसे बात करूं तो आप जब आप छोटे थे और नानी दादी के यहाँ पर खाना खाते थे और फ्रूट्स वेजिटेबल, अगर आपको वैसा ही टेस्ट आ रहा है दोबारा से
तो यू कैन रिकॉल योर मेमोरी कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। लेकिन यहाँ आज जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें मैं मीनल जी एक बात और बताऊंगी कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड का लेबल अब हमारे को जरूर लुक फॉर करना चाहिए, क्योंकि जैसे FSSAI का लेबल पढ़ के आप बाकी फूड प्रोडक्ट्स को लेते हैं, इसी तरह से आपको ऑर्गेनिक फूड में भी उस पर्टिकुलर लोगों की तरफ जाना चाहिए कि ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है या नहीं है। अगर वो है तो ये आपके लिए, आप काफी 50% तो श्योर हो ही सकते हो, क्योंकि कोई भी लेबल के साथ में गड़बड़ नहीं करेगा, नहीं तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये 3 चीजें काफी हेल्पफुल थी मेक आउट करने के लिए। करेक्ट, एक अंदाजा लग जाता है खाते खाते बाय करते करते, तो कोशिश जारी रखिए, सभी सिग्नलों का ग्रीन होने की वेट ना करें, अपनी ऑर्गेनिक जर्नी आज ही शुरू करें, एंड प्रस्तुत इज देयर टू हेल्प यू इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ स्टार्ट। सो ग्रेट मोनिका, बहुत अच्छा लगा बातें करके, बट अभी एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, हमारे क्वेश्चंस थोड़े से और बाकी हैं, बट दोज विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रैपिड फायर। I know you have not done that before and you already look a little stressed, but ये हमने सेगमेंट रखा ही इसलिए कि लोगों का स्ट्रेस दूर हो जाए। तो क्या आप रेडी हैं टू हैव सम फन विद अस? यस यस। सो रैपिड फायर का मतलब है मैं 4-5 क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग वाले गोल मोल घुमा के इधर उधर के पूछूंगी, बट आपको आंसर करने होंगे विद इन 3 सेकेंड्स। सो आपकी माइंड, यस, ऑल द बेस्ट। सो हियर वी गो मोनिका, tell me, what do you prefer, hard work or smart work? Smart work. All right. Social networking or physical networking? Social work, networking. Okay. Are you a selfie person? Yes or no? No, I'm not a selfie person at all. I'm very conscious. Okay. Okay. चलिए कुछ मजेदार क्वेश्चंस। 3 ऐसी सब्जियों के नाम बताएं जिनके पकौड़े बन सकते हैं। आलू के, प्याज के, बैंगन के, ये तो पंजाबियों के नहीं है। बाकी लोग क्या क्या खाते हैं मुझे पता नहीं। एंड ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा अच्छा है, लेट मी से दैट। चलिए 3 बॉलीवुड फिल्म्स का, हिंदी फिल्म्स का ऐसा नाम बताइए जिसमें फूड का कोई आइटम हो। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अंगूर, देयर वाज अ ओल्ड मूवी, यू रिमेंबर? और 3 नाम और बताइए। ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ट्राई। यू आर नॉट अ मूवी पर्सन? No, I love Hindi movies, but ये काफी टफ है मेरे लिए एकदम से याद करना। I pass this question. चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। चीनी कम, यू रिमेम्बर दैट फिल्म? Yes. देन आलू चाट करके भी एक फिल्म आई थी, फिर एक बर्फी करके फिल्म आई थी। सो हमने 3 नाम दे दिए। सो अब आप याद रख सकती है ना? Okay, अच्छा, rate yourself on the scale of 10 as a mother. ये तो मेरे kids बताएंगे, I think. Okay, that's a good, smart answer. As a wife? ये मेरे husband को बताना चाहिए। Okay, नहीं, आप क्या सोचती हैं अपने बारे में, ये बताइए, हम वो जानना चाहते हैं। अगर आप मुझे लगता है 8 ठीक रहेगा। अरे वाह, not bad. And as an entrepreneur? Entrepreneur तो 10 on 10. I am awesome. We can see that already. So on that note, Monica ji, I wish you all the best. I think you are a sustainability crusader for me, if you ask me. And आप जो काम कर रही हैं वो सिर्फ लोगों के हेल्थ पे नहीं, I think you are working on the overall environmental health of the country and of the world, I would say. Plus किसानों के लिए इतना कुछ मदद हो पा रहा है आपके इस छोटे से प्रयास से। So it's as I've been telling throughout the show, you're on a very noble cause journey, and I wish you all the best. And I wish and hope कि Kindle Ask के प्लेटफॉर्म से आपको ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारी क्वेरीज और ढेर सारे कस्टमर्स मिले। So on that note, thank you so much, Monica. Thank you, Meenal ji. Thank you very much. Bye bye. Take care. Bye bye.